जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान। एक प्यारा सा क्वेश्चन जो प्रतिदर्शी क्वेश्चन यानी मॉडल पेपर 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम आज देखने वाले हैं क्या, जैसे लिखा सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, दो लक्षण को लिखिए। ठीक है, तो सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। ठीक है, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। सबसे सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं इसे लिख देंगे और 2 लक्षण लिख देंगे तो काम आपका खत्म। ठीक है, तो 2 नंबर आपका इसमें क्या हो गया, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा है क्या। लिखा 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा बने आबंध को सहसंयोजी बंध बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कर रखा, हमारे पास 2 परमाणु होने चाहिए, उनको बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, उसी से क्या बनता है, एक सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं आप, जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ठीक 2 परमाणु होने चाहिए, तो मान लेते हैं एक सोडियम परमाणु है, एक क्लोरीन परमाणु है। ठीक, सोडियम का यदि तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो परमाणु क्रमांक कितना, 11। इसका जब तुम करोगे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, धन चार्ज आ जाएगा। कोई टेंशन नो सर। क्लोरीन देखा जाए तो 17 नंबर पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 8 यानी तो कितना हो गया, 10 हो गया, 7 बचा हुआ। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे जब क्या करते, कोई भी परमाणु ग्रहण करता तो उस पर निगेटिव चार्ज, जब कोई परमाणु त्यागता उस पर धन आवेश होते। इतना समझे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या, हम सोडियम लगा दिए, यहाँ पर सोडियम लगा दिए, कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम हो गया और यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इसके रूप में दिखा देते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके रूप में दिखा देते हैं। इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो हम देखेंगे NaCl बनता, क्या बनता है, NaCl बनता। तो ये जो बंध है तो इसे एक बना है, तो इसी को सहसंयोजी बंध बोलते हैं। यदि एक बनेगा तो एकल सहसंयोजी बंध, यदि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए हम यहाँ समझा देते हैं H2O में सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। जैसे ऑक्सीजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ 6 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो O पे क्या हो जाएगा, आपके पास O पे 2 निगेटिव चार्ज आएगा। कोई टेंशन न। अब हाइड्रोजन का यदि तुम करोगे, हाइड्रोजन के ही कर लेते हैं, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के यदि आप करेंगे तो 1 होता है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर देगा, चाहे दे देगा चाहे ले लेगा। इसीलिए यहाँ पर अब देखिए इनके बीच में ऑक्सीजन, अब 2 देखो, एक बॉन्ड इससे हाइड्रोजन से बनाएगा, एक हाइड्रोजन इधर से बनाएगा। तो ये बताओ क्या होगा, एक बनाया तो एकल सहसंयोजी बंध हो गया। अब तो समझ गए होंगे सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। तो अब परिभाषा समझो क्या लिखा है। लिखा 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्मों की साझेदारी द्वारा बने आबंध या बंध को हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लेते हैं। देखिए ये परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई, लक्षण हम देख लेते हैं। लक्षण तुम्हारे पास सामने ये है, लिखा लक्षण, ये सामान्य दशाओं में द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब यदि देखा जाए किस अवस्था में पाए जाते हैं तो ये द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, एक पॉइंट बना। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखें, ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें यदि तुम जल में डालोगे तो आराम से ये घुल जाएंगे, मतलब ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये हो गए समांतर। ठीक है, समांतर विद्युत के कुचालक होते हैं। समांतर विद्युत के कुचालक मतलब क्या होता है, यदि तुम इसमें विद्युत डालोगे तो ये भागने वाले नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी बंध बना दिए हैं। ठीक, इसलिए क्या होगा, ये उष्मा के, ठीक है, उष्मा हो गया या विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इतना था सहसंयोजी बांध के लिए। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।